व्यूअर्स, मैं हूँ उवैस अनवर अली और आप देख रहे हैं केमियोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर से है और एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। बेसिकली जब भी आप किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप दो चीज़ों को मालूम करते हैं। सबसे पहले आप उसमें मालूम करते हैं कि एलिमेंट की डिटेक्शन क्या है। उस तमाम प्रोसीजर से आप एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं और एम्पिरिकल फार्मूले की मदद से ही आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम करते हैं। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरी चीज़ क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में आपके पास लीस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शो करे, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। अब जैसे बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला या इसके लीस्ट रेशियो क्या हो जाएंगे? CH। इसी तरीके से ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, लेकिन इसके लीस्ट रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास? CH2O। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो किसी भी एलिमेंट के लीस्ट रेशियो को, यानी सबसे कम एलिमेंट्स की तादाद को शो करे, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स से मुराद क्या हो जाती है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि फार्मूला ज़्यादातर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला अमूमन डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनता है। सेम एटम से अगर मिलकर बन रहा है तो वो सिंपल सा मॉलिक्यूल हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास है, दूसरा फार्मूला कौन सा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी सेम इसी तरीके से होता है। ऐसा फार्मूला जो कि आपके पास शो करे किसे? एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड में, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। दोनों में बिल्कुल मामूली सा फर्क है। लीस्ट रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। एक्चुअल नंबर को बात करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जैसे कि आपके पास C6H6 इज द एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6 1 6 6 1 6, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहता है, जैसे कि वाटर, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम रहेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। शुगर C12H22O11, C12H22O11। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो शुगर के अंदर आपके पास लीस्ट रेशियो सेम है। अगर 11 देखेंगे तो वो 22 और 12 से डिविजिबल नहीं है, 22 देखेंगे तो वो 12 और 11 से मुकम्मल तौर पर डिविजिबल नहीं है। तो इस वजह से आपके पास शुगर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो आपके पास, आपने ध्यान से देख लिया होगा, तो ऐसा फार्मूला जो कि आपके पास किसी भी कंपाउंड के लीस्ट रेशियो को शो करेगा, एम्पिरिकल फार्मूला, एक्चुअल नंबर को शो करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, जैसे कि वाटर, शुगर, सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसको देख लीजिएगा आप, इसको एक दफ़ा चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या डायरेक्टली लिख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास एंट्री टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास आपके एंट्री टेस्ट के लिए भी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस हिसाब से बेटा? ध्यान से बात सुनिएगा, क्योंकि इसके कुछ सम्स जो हैं वो एमकेट और ईकेट दोनों में आते हैं। स्टेप टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, यानी स्टेप आपके पास किस चीज़ के? मॉलिक्यूलर फार्मूला के, एम्पिरिकल फार्मूला के और मॉलिक्यूलर फार्मूला के। एक बात याद रखिएगा बेटा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? एम्पिरिकल फार्मूले का। अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला याद ना हो तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला याद नहीं कर सकते।
तो स्टेप नंबर वन क्या है बेटा, आपके पास स्टेप नंबर वन क्या है बेटा, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये स्टेप आपके पास लिखा हुआ होता है ऑलमोस्ट, या गिवन होता है प्रॉब्लम्स के अंदर ही। दूसरा स्टेप कौन सा है बेटा आपके पास, स्टेप नंबर 2, देखते रहिएगा, मास ऑफ एलिमेंट। इनके फॉर्मूलाज भी लिखवा रहा हूं मैं हाथ के हाथ, तो ये भी देखते रहिएगा। मास ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा आसान फार्मूला है इसका। मास ऑफ एलिमेंट कैसे मालूम करते हैं बेटा, आपके पास जो भी एलिमेंट आपको मालूम करना है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड जिसके अंदर एलिमेंट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। बहुत आसान फार्मूला है, आपको कोई तरीकेकार नहीं है इसका, मैं प्रॉब्लम करूंगा तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मास ऑफ एलिमेंट कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान तरीकेकार है। मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। स्टेप नंबर 3 क्या होगा बेटा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने का होगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आप स्टेप नंबर 3 करते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, तो उसको मालूम करने का तरीकेकार क्या होगा बेटा, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी आपके पास एलिमेंट का मास निकलेगा, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, मास ऑफ सैंपल से। ये फार्मूलाज आप लिखते रहिएगा बेटा, एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत काम आते हैं। फिर स्टेप नंबर थ्री क्या है बेटा, आपके पास परसेंटेज मालूम कर ली है आपने। पहली चीज क्या मालूम करेंगे, मास। दूसरी चीज क्या मालूम करेंगे बेटा आप, परसेंटेज। तीसरी चीज आप क्या मालूम करेंगे, मोल रेशियो। मोल रेशियो को मालूम करने का आसान सा तरीकेकार है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट। मास कौन सा होगा, एटॉमिक मास वाला होगा। स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, लीस्ट मोल रेशियो फाइंड करना है। लीस्ट मोल रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो। मोल रेशियो जो आपने यहाँ पर निकाला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को, इसको आप क्या करेंगे, मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से, जो सबसे छोटा मोल रेशियो होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगेन कह रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 क्या है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, क्वेश्चन में हो जाता है। स्टेप नंबर 2 क्या है, मास ऑफ एलिमेंट। फार्मूला क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। तीसरा क्या होगा बेटा आपके पास, स्टेप नंबर 3, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, और आगे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज लिखना भूल गया था मैं। चौथा क्या होगा, स्टेप नंबर 4 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, मोल रेशियो कैसे मालूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट मोल रेशियो को कैसे मालूम करेंगे, मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो से मालूम कर देंगे। यहाँ पर आपके पास इंपेरिकल फार्मूला गिवन हो जाता है हर एक एलिमेंट का। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कि इंपेरिकल फार्मूला फाउंड, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, इंपेरिकल फार्मूला फाउंड। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले की बारी आती है। मैंने पहले ही बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटीग्रल नंबर मल्टीपल होता है किसका, इसमें आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी है आपको गिवन होगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, इंपेरिकल फार्मूला मास से। मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इंपेरिकल फार्मूला मास से, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल नंबर मल्टीपल। फिर आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू एन। बेटा ये सारे के सारे फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक फार्मूला अपनी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको समझ में या अगेन समझा दूंगा, या कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को हाईलाइट करके बता दूंगा। ये 2 चीज़ हो गई हैं बेटा।
नाउ अब इस पूरी चीज़ का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो लिख लें। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे। नाउ लिख लीजिएगा इसको। अच्छा बेटा, अगेन अब आप प्रॉब्लम को देख लीजिएगा बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की प्रॉब्लम को देख लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट हो गई है यहाँ पर। क्या है डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट, एसिटिक एसिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 4.24 ग्राम सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पर बेटा डेटा समझ लीजिएगा, यहाँ पर बेटा आप क्या समझेंगे, डेटा। तो बेटा डेटा को ध्यान से देख लीजिएगा कि आपके पास मास ऑफ सैंपल कितना है, चीज को ध्यान में रखिएगा। मास ऑफ सैंपल आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 4.24 ग्राम। ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ रहा है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 6.21 ग्राम। मास ऑफ H2O वाटर का मास कितना आ रहा है बेटा, 2.54 ग्राम। ये हो गया डेटा आपके पास। एसिटिक एसिड का मास कितना है बेटा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज कितना है, 60 AMU कह दें या आप ग्राम कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोलर मास जो होगा वो आपके पास ग्राम में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास किस में आ जाएगा, AMU में आ जाएगा। नाउ ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है, 60 AMU होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 1 जो कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट था वो हो गया। अब हमारा स्टेप नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, आपके पास मास ऑफ एलिमेंट। कौन सा हो जाएगा स्टेप नंबर 1, मास ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम किसका मास मालूम करेंगे, मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। किसका मास मालूम करेंगे, मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेटर मैंने निकाल के रख लिया है। कार्बन का मास कितना होता है बेटा, हमने फार्मूले के तहत अगर आप पीछे थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे तो फार्मूला भी लिखा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम कर देते हैं 12। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44, और गिवन मास आपके पास कितना है बेटा, 6.21। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 6.21, 6.21। तो ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ कार्बन 1.69। सेम इसी तरीके से आपके पास आप क्या मालूम करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन किस में मालूम करेंगे बेटा, इन पानी यानी कि वाटर के अंदर। तो किस तरीके से मालूम होगा, हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल है, वाटर 18, और आपके पास टोटल मास कितना है वाटर का, 2.54। तो आप कर दीजिए इसको बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 0.111111 मल्टीप्लाई बाय 2.54। तो कितना हो जाएगा आपके पास 0.2822। अच्छा ऑक्सीजन अभी नहीं निकाले, ऑक्सीजन की हम डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लेंगे, तरीकेकार भी यही होता है। इसी तरीके से अब आपके पास स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन किस तरीके से निकलेगा बेटा, देखें कार्बन का मास कितना है 1.69, मास ऑफ सैंपल कितना है 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय सैंपल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या निकलेगा बेटा, अभी देख लेते हैं हम, 1.69 डिवाइडेड बाय 4.24 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना निकल जाएगा 39.85। कितना निकल जाएगा बेटा 39.85 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगी बेटा, सेम तरीके का होगा बेटा आपके पास कि हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना आया है 0.2822। ठीक है, सैंपल मास कितना आया है 4.24 मल्टीप्लाई बाय
100। तो कितना निकलेगा देख लेते हैं। आप चाहें तो दो प्लेसेस लिख सकते हैं, 0.2822 डिवाइडेड बाय 4.24 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6.65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.65%। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ग्राम। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? ग्राम। तो बेटा ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ तक हमारा काम कितना हो गया है कि हमने सबसे पहले क्या करा, मास ऑफ एलिमेंट कैसे मालूम करा, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 6.21, डिवाइड करा कितना आ गया? 1.69। सेम इसी तरीके से कार्बन का, हाइड्रोजन का मास कितना था वाटर के अंदर? 2 मोल थे, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय टोटल मास, तो कितना आ गया बेटा आपके पास? आंसर क्या आ गया आपका? 0.2882 ग्राम। परसेंटेज कार्बन की कितनी आई है? 39.85। हाइड्रोजन की कितनी आई है? 6.65। अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा आसान सा तरीकेकार है। अगर हम किसी भी तमाम के तमाम एलिमेंट की परसेंटेज को प्लस करेंगे तो कितनी आती है? 100। अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को प्लस कर लेंगे तो कितना परसेंट हो जाता है? 100%। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे? 100, या पहले हम मालूम कर लेते हैं या तरीकेकार रख लेते हैं। 100% इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने मालूम करनी है तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 39.85 माइनस ये कितना है? 6.65। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, या ध्यान से देखिएगा। 100 माइनस 39.85 माइनस 6.65, 53.5। कितना आ गया है? 53.5। तो यहाँ पर आपके पास किसकी परसेंटेज निकल गई है? ऑक्सीजन की। देखा हमने बगैर किसी कैलकुलेशन के ऑक्सीजन को निकाल लिया। तो चीज़ों को यहाँ तक देख लीजिएगा बेटा, समझ लीजिएगा कि कहीं कोई चीज़ समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? डिस्कस। ये चीज़ हो गई है आपके पास। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गई। थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है। नाउ मोल रेशियो ऑफ कार्बन। मोल रेशियो कैसे मालूम करते हैं बेटा? परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं गिवन मास से। तो 39.85 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं अभी हम। 39.85 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3.20। ये कौन सा स्टेप है बेटा आपके पास? स्टेप नंबर 3। अब हम किसका मालूम करेंगे? मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेगा 6.65। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो कितना रहेगा? 6.65। यहाँ पर सिंपल एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 रखा है। तीसरा किसका हो जाएगा बेटा? मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? कितना था? 53.5 डिवाइडेड बाय 16। 16 3 × 48, लगभग 3.40 आएगा, लेकिन करके देख लेते हैं, परफेक्शन हो जाएगी। 53.5 डिवाइडेड बाय 16, लगभग यही आ रहा है 3.34। अच्छा बेटा देखें, अब आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपलेस्ट मोल रेशियो। ये कौन सा आपके पास? स्टेप नंबर 4 कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास? सिंपलेस्ट मोल रेशियो। सेम तरीके का होगा। सिंपलेस्ट मोल रेशियो क्या करते हैं? इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 3.34, 6.65, 3.20। सबसे छोटा क्या है? 3.20। तो हम करेंगे क्या बेटा? आपके पास सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ कार्बन सबसे छोटा यही है, तो सबको हम क्या करेंगे? 3.20 से डिवाइड कर देंगे और एग्जैक्ट फिगर रखेंगे, राउंड ऑफ करके रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 6.65 है, तो डिवाइड करेंगे किससे? 3.20 से, तो लगभग किसके बराबर आ जाएगा? ये 3 2 6 2 के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 3.
34 डिवाइडेड बाय 3.20, ये भी किसके बराबर आ जाएगा 1 के। बेटा अगर आपने ये चीज़ लिख ली है तो ठीक है, वरना ये लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। नाउ अब आपके पास क्या है, यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, या एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3O। क्या है, CH3O। नाउ अब हम क्या मालूम करेंगे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 का इंटीग्रल नंबर मालूम करेंगे। इंटीग्रल मालूम करेंगे किसका, एम्पेरिकल फार्मूले की मदद से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आपके पास कितना निकला था बेटा, सवाल से 60। इसको मालूम कर लेते हैं 12 + 3 + सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। 12 + 2 + 16 कितना आ जाएगा 30। तो आपके पास 6.65 को 3.20 से करेंगे तो 2 आएगा। वो गलती से जो है वो 3 आ गया था मेरे पास, जब मैंने कैलकुलेशन कर दिया। तो कितना जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 3 × 2 6, कितना आ गया 2 आ गया। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आता है, एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n। एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या था बेटा, CH2O, और n की वैल्यू भी क्या निकली है 2। तो C2 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया, C2H4O2। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास इंटीग्रल नंबर 1 आ जाता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो जाता है। अगर इंटीग्रल नंबर 1 आ जाता है तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और मज़ीद वीडियोस के लिए केमियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके पास आसानी रहेगी। इन केस वो स्टूडेंट जो एक्सेस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक दफ़ा और लिख लीजिएगा इसको।